हेलो दोस्तों, दो मेगा फंड्स के बारे में एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। एसबीआई ब्लू चिप और एचडीएफसी टॉप 100 फंड का रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे और क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी को समझेंगे क्योंकि ये दोनों ही फंड है, एसबीआई ब्लू चिप और एचडीएफसी टॉप 100 एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वो कैटेगरी क्या है उसको समझेंगे, फंड के बारे में और डिटेल में जानेंगे, रिटर्न कैसा आया है इन फंड्स का पिछले कुछ सालों में उसको समझेंगे, रिस्क किस फंड ने कितना लिया है और उसके हिसाब से कैसा रिटर्न आया है, फिर पोर्टफोलियो क्या है, कौन सी टॉप की कंपनियां हैं जहां पर ये फंड्स बेट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और फाइनल एनालिसिस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। सबसे पहले कैटेगरी, और ये कैटेगरी क्या है? लार्ज कैप कैटेगरी। तो दोनों ही फंड्स एसबीआई ब्लू चिप और एचडीएफसी टॉप 100 लार्ज कैप कैटेगरी से है। अब यहां पर क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो टॉप 100 कंपनीज का हो जाता है। अब टॉप 100 कंपनीज कौन सी? जो मार्केट कैप के हिसाब से जो बड़ी कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नाम बताता हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, ये सब कुछ कंपनियां यहां पर आ गई। ठीक है, अब ये जो फंड्स हैं मिनिमम 80% तो लार्ज कैप में उनको रखना ही है। तो ये लार्ज कैप की तरफ बायस्ड पोर्टफोलियो रहेगा और बाकी थोड़ा बहुत कैश में रख सकते हैं या फिर फंड मैनेजर थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब लार्ज कैप में क्या एडवांटेजेस है? प्रूवन बिजनेस मॉडल्स हैं। आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल आईटीसी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब पुरानी कंपनीज हैं, प्रूवन बिजनेस मॉडल्स हैं, हम आपको जानते हैं। इनमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम आप खुद भी यूज करते होंगे। अभी मैं पोर्टफोलियो आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कितने सारे नाम हैं जो हो सकता है हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़े हुए हों, और स्टेबल बिजनेसेस यहां पर होते हैं। दूसरी चीज जो बड़ा एडवांटेज है, वेल रिसर्च्ड कंपनीज हैं, बहुत सारे एनालिस्ट लोग उनको कवर करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में हमको पता चलता है। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज या इवन जो कंपनियां जिनका मार्केट कैप मान लीजिए 3000 करोड़ से कम में है, हमको मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है। आजकल बुल मार्केट चल रही है, सब कंपनियों की एक एक स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन मैनेजमेंट कौन है हम लोग को बहुत ज्यादा पता नहीं है। लेकिन इन 100 कंपनियों में हमको बहुत सारा डेटा पता होता है, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, तो रिसर्च रिपोर्ट आती रहती है, तो हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज लिक्विडिटी है। देखिए, बुल मार्केट में लिक्विडिटी की चिंता नहीं है, लेकिन बियर मार्केट में लिक्विडिटी एक चैलेंज बन जाता है। किसी भी कंपनी से बाहर निकलना हो वो भी नहीं निकल सकता, गैप डाउन पे गैप डाउन उस समय में हो रहा होता है, बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन वो लार्ज कैप में होने की संभावना बहुत कम है। अब फंड्स पर आते हैं स्पेसिफिक, एसबीआई ब्लू चिप फंड और एचडीएफसी टॉप 100 कौन कितना बड़ा है? तो देखिए, एसबीआई ब्लू चिप 49,175 करोड़ का एयूएम है, एचडीएफसी टॉप 100 37,080 करोड़ का एयूएम है। तो एयूएम एसबीआई ब्लू चिप का यहां पर बड़ा है, बट एयूएम के बेसिस पर ऐसा कोई डिसीजन लेना कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा यहां पर ऐसा नहीं है कि डिफरेंस है, किसी का 5,000 करोड़ 50,000 करोड़, ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अलॉटमेंट फरवरी 2006 में हुआ है एसबीआई ब्लू चिप का, और एचडीएफसी टॉप 100 का 1996 अक्टूबर में हुआ है। तो दोनों ही पुराने हैं। यहां पर एचडीएफसी टॉप 100 थोड़ा ज्यादा पुराना है, तो ज्यादा पुराना हमारे पास डेटा है। एनएवी अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं रेगुलर प्लान 90.6 का एसबीआई ब्लू चिप का है, और यहां पर 1155 का है एचडीएफसी टॉप 100 का। नेक्स्ट बात करेंगे फंड मैनेजर्स कौन है। यहां एसबीआई ब्लू चिप में फंड मैनेजर है मिस्टर सौरभ पंत, और बहुत रिसेंट में ही उन्होंने ज्वाइन किया है। इससे पहले जो फंड मैनेजर थे, अप्रैल से पहले अलग फंड मैनेजर थे, अभी अप्रैल 2024 से है मिस्टर सौरभ पंत। और एसबीआई के कुछ दूसरे बड़े फंड्स जैसे एसबीआई मल्टी कैप और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप को भी वो मैनेज करते हैं। एचडीएफसी टॉप 100 में भी रिलेटिवली थोड़ा पुराने हैं, बट इनके भी अगर आप देखेंगे 2 साल ही हुए हैं। मिस्टर राहुल बैजाल वो एचडीएफसी बिजनेस साइकिल और एचडीएफसी एमएनसी फंड को देख रहे हैं। तो दोनों ही केस में जो फंड मैनेजर्स हैं नए हैं, यहां पर थोड़ा रिलेटिवली नए हैं एसबीआई ब्लू चिप के केस में। ये चीज को ध्यान में रखना है। बेंचमार्क बीएससी 100 टीआरआई है और निफ्टी 100 टीआरआई है, तो जस्ट थोड़ा बहुत माइनर 0.3 0.5 का डिफरेंस यहां पर मिल सकता है, बट बेंचमार्क में मोस्टली जो स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट आपको आसपास ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस में हम क्या देखेंगे, किसने बेंचमार्क को बीट किया है। और बेंचमार्क को बीट करने के लिए यहां पर मैं 5 ईयर का डेटा लेकर आया हूं। तो 5 ईयर में अगर आप देखेंगे एसबीआई ब्लू चिप का रिटर्न है 16.66, लेकिन क्या ये काफी है? जो स्कीम बेंचमार्क है बीएससी 100 उसका रिटर्न है 17.9। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बीट नहीं किया है 5 ईयर्स में। 3 ईयर्स में भी देखेंगे 18.24 है और यहां 16.8 है, तो बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो फंड थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर में आ रहा है जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं एसबीआई ब्लू चिप के बारे में। नेक्स्ट एचडीएफसी टॉप 100, उनका बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरआई है। 5 ईयर का डेटा देख लेते हैं, तो 5 ईयर में 19.62 है और स्कीम का रिटर्न 19.27 है, तो बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है। बट पिछले
3 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, 18.76 है, फंड का रिटर्न 22.7 है। इनफैक्ट 1 ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी टॉप 100 थोड़ा ऊपर की तरफ आप मान सकते हैं, लेकिन रोलिंग रिटर्न भी जरूरी है, उसको भी समझते हैं। अब आपके सामने मैं रोलिंग रिटर्न का डेटा लेकर आया हूं एचडीएफसी टॉप 100 और एसबीआई ब्लू चिप के बारे में, और 15 ईयर्स का रोलिंग डेटा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न किस तरीके से आया है, मोर देन 12% रिटर्न 72% टाइम्स यहां पर आया है एसबीआई ब्लू चिप में, और एचडीएफसी का 59.3 है। तो रोलिंग रिटर्न के हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो एसबीआई ब्लू चिप का कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ड्रॉडाउन की भी अगर हम बात कर, देखिए मार्केट में ड्रॉडाउन भी होता है, तो ज्यादा ड्रॉडाउन एचडीएफसी टॉप 100 में देखने को मिल रहा है दोस्तों। बाकी और भी हम देख लेते हैं नेगेटिव किसका कितना रिटर्न है। अच्छी बात क्या है कि ये जो 15 साल का जो पीरियड है और उसमें कोई भी 5 इयर्स बिल्कुल अनफॉर्चुनेट टाइम भी रहा, तो बिल्कुल वर्स्ट टाइम में भी जो नेगेटिव रिटर्न है वो आप देखिए 0.5% टाइम भी नहीं है। तो नेगेटिव रिटर्न भी हमको बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर हमको देखने को मिला है किसी भी 5 ईयर के टाइम फ्रेम में। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। बट रोलिंग रिटर्न के हिसाब से हमको एसबीआई ब्लू चिप है उसका थोड़ा परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट फिलहाल एचडीएफसी टॉप 100 का परफॉर्मेंस अच्छा है। नेक्स्ट है रिस्क पैरामीटर। रिस्क में कैसा हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको बताता है वोलेटिलिटी, इसका 11.82 है, वैल्यू रिसर्च से मैंने डेटा लिया हुआ है। यहां पर 13.51 है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। शार्पे रेशियो बराबर जैसा ही है, मतलब आप जितना रिस्क ले रहे हो लगभग उतना ही रिटर्न इनफैक्ट यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो, वैसा आप मान सकते हैं। एचडीएफसी टॉप 100 में यहां थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन क्या शार्पे रेशियो ज्यादा है, तो बिल्कुल ज्यादा है। तो यहां वोलेटिलिटी ज्यादा है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। तो अगर आप रिस्क रिटर्न के हिसाब से, जो रिस्क एडजस्टेड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी टॉप 100 थोड़ा अच्छा स्कोर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई ब्लू चिप खराब है, एचडीएफसी टॉप 100 अच्छा कर रहा है जितना वो रिस्क ले रहा है। मतलब वो रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा ले रहा है, और इस केस में रिस्क जो है थोड़ा कम है, रिटर्न भी उस हिसाब से आपको ठीक ठाक मिल रहा है। पोर्टफोलियो में क्या अपडेट्स है, एसबीआई ब्लू चिप टॉप 10 स्टॉक्स पर 46% वेट है, एचडीएफसी टॉप 100 58% वेट है। मतलब यहां पर टॉप 10 स्टॉक्स देखना जरूरी है क्योंकि इनके परफॉर्मेंस पर एचडीएफसी टॉप 100 का बहुत सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। टोटल यहां एसबीआई ब्लू चिप में 50 कंपनीज है, यहां 49, लगभग बराबर ही कंपनीज है, और टर्नओवर दोनों का ही कम है, एक का 21 है, एक का 15.4 है। इसका मतलब क्या है कि जो फंड मैनेजर्स हैं जो एचडीएफसी टॉप 100 और एसबीआई ब्लू चिप के, वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को रख रहे हैं, फ्रीक्वेंटली चर्न नहीं कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में अप डाउन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल पॉजिटिव माना जा सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म एक बिजनेस पे वो लोग बेट ले रहे हैं। अब एसबीआई ब्लू चिप क्या लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, यहां पर आपको लार्ज कैप भी देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, ब्रिटानिया, डिवीज लैब। तो ये 10 कंपनियां 46% के आसपास आप देख सकते हैं ये वेटेज है। और जो जुलाई का महीना है उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में है और खरीदा है, न्यू एंट्री वेदांता की ली है, और एग्जिट अल्ट्राटेक और जोमेटो में उन्होंने किया हुआ है। एचडीएफसी टॉप 100 के केस में देखेंगे जो पोर्टफोलियो में कुछ नाम तो कॉमन ही दिख रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, एक पीएसयू नाम वहां नहीं था, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक। पोर्टफोलियो बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ नाम कॉमन है बट बहुत सारे नाम अलग भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ पीएसयू के नाम है या फिर इनफैक्ट जो टेलीकॉम कंपनीज के नाम है कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने ऐड किया है टाइटन को, जोमेटो को। जोमेटो पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये एक ऐसा कंपनी है जिस पर फंड मैनेजर, दोनों ही फंड मैनेजर अलग सोच रहे हैं, एक ने बेचा है एक ने और खरीद रहे हैं, दूसरा आइशर को खरीदा है, डीएलएफ को खरीद रहे हैं। ट्रिम कहां कर रहे हैं, पीएसयूज बहुत पहले से इन्होंने खरीद के रखे थे, अच्छा प्रॉफिट भी उनको मिला है, लेकिन अब थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अपोलो हॉस्पिटल में भी यहां पर ट्रिम देखने को मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो इस तरीके से दोनों ही म्यूचुअल फंड का है। लास्ट में बेस्ड ऑन डेटा एक चीज समझना है, एसबीआई ब्लू चिप में फंड मैनेजर नए हैं बट यस एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि एसबीआई फंड हाउस को जानते नहीं है, दूसरे भी बड़े फंड्स को मिस्टर पंत मैनेज करते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि इस फंड को भी वो जैसे अच्छे से मैनेज हो रहा था वैसे ही वो मैनेज हो। तो नए फंड मैनेजर कैसा अपना नया थॉट प्रोसेस लाते हैं वो अगले और 4-6 महीनों में क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट है एचडीएफसी टॉप 100 ने बेंचमार्क को बीट किया है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं, और यहां पर एसबीआई ब्लू चिप थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बट जैसे कि हमने देखा यहां पर जो रोलिंग रिटर्न है उसके हिसाब से एसबीआई ब्लू चिप का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है, बट पिछले
3 साल 4 साल की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी टॉप 100 अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। रिस्क के हिसाब से थोड़ा रिस्क ज्यादा ले रहा है एचडीएफसी टॉप 100, लेकिन रिस्क के हिसाब से रिटर्न अच्छा प्रोवाइड कर रहा है एचडीएफसी टॉप 100। इसका मतलब अगेन मैं बताऊं, ये नहीं है कि एसबीआई का रिस्क मैनेजमेंट खराब है, उनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है और उस हिसाब से रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, तो एचडीएफसी टॉप 100 थोड़ा सा यहां पर पॉइंट इनको आप ज्यादा मान सकते हैं। 5 ईयर रोलिंग के हिसाब से जैसे हमने डिस्कस किया, एसबीआई का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है। तो दोनों ही फंड बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं। एक जगह में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है जो एसबीआई ब्लू चिप के केस में, और एचडीएफसी टॉप 100 पिछले 2-3 साल में हमको अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। बट ये सिर्फ परफॉर्मेंस का डेटा है, और म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टिंग बात यही होती है, पास्ट रिजल्ट को हम लोग फ्यूचर का रिजल्ट नहीं बता सकते हैं। कल हो सकता है एसबीआई ब्लू चिप भी एक कमबैक करे, और लॉन्ग टर्म का अगर हम डेटा देखें तो खासकर रोलिंग रिटर्न के हिसाब से एसबीआई ब्लू चिप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों ही फंड मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग फंड्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल डेटा के हिसाब से थोड़ा अच्छा, थोड़ा हाई रिस्क लेकिन थोड़ा हाई रिटर्न जैसा एचडीएफसी टॉप 100 दिख रहा है। लेकिन नया थॉट प्रोसेस आ रहा है एसबीआई ब्लू चिप में, तो आने वाले टाइम में किस तरीके से वो कमबैक करते हैं वो भी इंटरेस्टिंग देखने को रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों, हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और उसके लिए आपको रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है। मेरा नाम दीपक है और मैं एमपी रजिस्टर्ड हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। इससे पहले एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी संस्थाओं में मैंने बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है, और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं। यहां पर हम एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इससे आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो स्मार्ट और क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान होंगे। दोस्तों अगर आप गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर भरोसा रखते हैं, गोल कुछ भी हो सकते हैं जैसे एसडब्ल्यूपी का गोल या वेल्थ क्रिएशन का या बच्चों की एजुकेशन का या फॉरेन वेकेशन का, कुछ भी गोल हो सकता है, लेकिन गोल को आप म्यूचुअल फंड के द्वारा कैसे आप पाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहां हम एक डेडिकेटेड स्मार्ट और क्यूरेटेड प्लान बना सकते हैं। तो यहां आप एक जो फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन है, आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। एक फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। वो यहाँ पर मैंने एनजे वेल्थ के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया हुआ है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, एग्जीक्यूशन का जो काम है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, रेगुलर रीबैलेंसिंग सपोर्ट मिलेगा, एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा, रेगुलर रिव्यू होगा, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर आपको एक्सेस, एक्सक्लूसिव एक्सेस यहां पर मिलेगा, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। दोस्तों तो गूगल फॉर्म की लिंक में मैंने और ज्यादा डिटेल्स दिया हुआ है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए, धन्यवाद दोस्तों।